आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 5वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करें। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक व्यक्ति सुने और उनका जीवन उनका हृदय बदले, और वे तेरी आत्मा तेरी सामर्थ से भरकर मेरे पिता तेरे वचनों पर चले। ऐसा हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, तेरी आत्मा से भरपूर कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन हर एक जीवन पिता आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर जिलाया जाए और आत्मिकता बढ़ने पाए और तेरे राज्य की वारिस हो, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ा कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभ ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हम इस वचन को जब एक आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर निकोदेमस नामक मनुष्य था। वो आकर यीशु मसीह को पूछने लगा, वो कहने लगा, यीशु से कहा कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई चिन्ह जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे एक उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता या परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। इस प्रकार से वो कहा कि मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यानी कि आप और मुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, यानी कि हमारे जीवन में बदलाव लाना अवश्य है। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, आप आपकी चाल चलन को नहीं बदलोगे, आप अपना देखना नहीं बदलोगे, आपकी सोच को आप नहीं बदलोगे, अपने जुबान को आप नहीं लगाम लगाओगे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आना यानी आपको जीवन में परिवर्तन लाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जब संसार की अभिलाषाओं से बाहर आएंगे, पुरानी अभिलाषाओं से बाहर आएंगे, तभी हमारा नया जन्म होगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि संसार में फिर से जन्म लेना, मरकर जन्म लेना, इस बात को नहीं कहा, लेकिन वो शरीर में ही परिवर्तन लाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यानी निकोदेमस के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह देख रहा था कि उसके अंदर बुराई थी, और संसार की अभिलाषा उसके अंदर थी, शरीर की अभिलाषा उसके अंदर थी, उसके अंदर कई प्रकार की अभिलाषाएं थी। उसको बदलाव में लाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लेकिन वो कहता है निकोदेमुस की, जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया हो तो कैसे अपनी माँ के पेट में फिर से प्रवेश करके जन्म ले सकता है। वो सवाल को उठाया, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तुझे तो अचंभ ना कर, लेकिन तुझे मैं उत्तर देता हूँ कि तुझे आत्मा और जल से जन्म लेना अवश्य है, तभी तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाना है ताकि हमें स्वर्ग राज्य मिल सके। अन्यथा आप जितनी भी प्रार्थना करेंगे, आप जितना भी प्रार्थना करो, आप जितनी भी उपवास ना करो, आप चाहे जितना वचन पढ़ लो, आप दूसरों को भी सिखाओ, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, आपका स्वभाव नहीं बदला है, आपके चल चलन नहीं बदला है, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, यानी आपका नया जन्म नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मसीह में नई सृष्टि, यानी कि हमारे अंदर यदि हम नई सृष्टि है तो बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। हमें संसार की रीति पर नहीं चलना है, संसार जैसा हमें नहीं चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलना है ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। और कहता है कि यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आत्मिक व्यक्ति हमारे अंदर बदलाव आता है, और हमारे जैसे हवा जब चलती है
और जब धुआं उड़ता है, पत्ते हिलते, तब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। लेकिन जब तक पत्ते धुआं नहीं उड़ता है तब तक हमें नहीं पता चलता। वैसी प्रकार से हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा चल चलन बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा देखना बदल जाता है, हमारा बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर की आहट, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है और हमारे अंदर बदलाव को लेकर आता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे नई सिरे से जन्म लेना, यानी कि जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। यीशु ने साफ साफ शब्दों में हमें समझा है। आप और मुझे सब समझने और सीखने की ज़रूरत है, इस वचन पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम स्वर्ग को प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने निकोदेमुस से इसीलिए कहा था कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। और आप इस वचन और आपसे और मुझसे भी आज परमेश्वर इसी वचन से बातें करता है कि हम भी उस स्वर्ग को प्राप्त कर सके। और हम जब नई सिरे से जन्म लेंगे, यानी कि हमारे अंदर जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी हम उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जब तक बच्चे के समान, छोटे बच्चे के समान ना बनो, तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी यीशु मसीह ये समझा रहा था कि तुम्हारे अंदर बच्चे के समान स्वभाव होना चाहिए। बच्चे के अंदर बुराई नहीं होता है, बच्चे के अंदर गलत काम नहीं होता, बच्चे का चाल चलन बुरा नहीं होता है, बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, बच्चा सत्य बोलता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। इसी प्रकार से हमें एक छोटे बच्चे के समान बनना है, ताकि हम उसके राज्य को प्राप्त कर सकें। अन्यथा आप जितनी प्रार्थना करेंगे कोई काम का नहीं है। आप जितना चाहे आप कर्म कर दो, किसी को धर्म कर दो, किसी को गरीब को खाना खिला दो, आप गरीब की मदद कर दो, कोई भी आप कितना पुण्य कमा लो, आपका कोई भी उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आपको वो नहीं मिल सकता है। लेकिन जब आप परिवर्तन लाएंगे अपने जीवन में, अपने परमेश्वर की आत्मा को बुलाएंगे, और जब आप उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक उसका प्रतिफल आपको देगा, जो आपने किया है कर्म उसका प्रतिफल देगा। और दूसरी बात यह कि आपको परमेश्वर अपने राज्य के वारिस भी बनाएगा, क्योंकि हमने उस वचनों का पालन किया है। हालेलुया। तो आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हम हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फलाया प्रभु, हर एक से आपने बातचीत किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आज के वचन से ये पिता सचमुच जैसा आपका वचन के वैसा आपके बेटा बेटे चलने वाले बने, तेरे मार्ग पर चले। आज से इनका जीवन, इनका स्वभाव, इनका चरित्र बदले मेरे पिता। ये नए सिरे से इनका जीवन में जन्म होने पाए, नया परिवर्तन आए इनके जीवन में प्रभु। तेरी आत्मा काम कर अद्भुत रीति से आज से प्रभु, तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। हर एक व्यक्ति में प्रभु तेरा आत्मा, तेरा परिवर्तन लेकर आए पिता। हर एक को तो सिखाए समझा, अपने राज्य की वारिस बनाए मेरे ईश्वराजा। हर एक को तेरा आत्मा सौंपता, अपनी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया मेरे खुदा ईश्वराजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह, और आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।